नमस्कार मित्रों। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो दूसरा चैप्टर हम लोगों ने अपलोड किया है उसका टेस्ट पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले स्टडी मटेरियल को पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले पढ़ लीजिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ने के बाद ही आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही वही दो सूचनाएं, ज्वाइन बटन ज्वाइन कर ले। लाइव सेशंस के अंदर हम लोग इंटरेक्ट होंगे और लाइक कर लें सबसे पहले, ताकि आपका और हमारा एक रिश्ता बना रहे। अपनी अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। लीजिए, प्रस्तुत है पहला प्रश्न। ट्रेनिंग में चेंजिंग डायरेक्शन किस मोटर एबिलिटी का उदाहरण है? ट्रेनिंग में चेंजिंग डायरेक्शन किस मोटर एबिलिटी का उदाहरण है? स्पीड, मोबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। स्पीड, मोबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। प्रश्न संख्या 2। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट 50 से बढ़ाकर 60 केजी और कार्यदर बढ़ाना किसका उदाहरण है? प्रश्न संख्या 2। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट 50 से बढ़ाकर 60 किलोग्राम और कार्यदर बढ़ाना किसका उदाहरण है? लोड सेट, वॉल्यूम ऑफ हाई इंटेंसिटी, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। अगला प्रश्न। अधिकतम प्रयास दर क्या कहलाती है? अधिकतम प्रयास दर क्या कहलाती है? कंडीशनिंग, इंटेंसिटी, लोड और ऑप्टिमम। अधिकतर प्रयास दर क्या कहलाती है? कंडीशनिंग, इंटेंसिटी, लोड या ऑप्टिमम। प्रश्न संख्या 4। प्रशिक्षण अनुकूलन की दृष्टि से बेहतर अडेप्टेशन परिणाम मिलते हैं जब? प्रशिक्षण अनुकूलन की दृष्टि से बेहतर अडेप्टेशन परिणाम मिलते हैं जब समग्र कार्य एक साथ किया जाए, कार्य टुकड़ों में बांटकर किया जाए, होम्योस्टेसिस पर ध्यान लगाया जाए और उक्त सभी समग्र कार्य एक साथ किया जाए, कार्य टुकड़ों में बांट दिया जाए, होम्योस्टेसिस पर ध्यान लगाया जाए और उक्त सभी। अगला प्रश्न। प्रशिक्षण में फिजिकल कंपोनेंट का सीधा अंतर संबंध किससे होता है? प्रशिक्षण में फिजिकल कंपोनेंट का सीधा अंतर संबंध किससे होता है? कार्यदर, तीव्रता, गामा कौशल, व्यायाम का प्रकार। कार्यदर, तीव्रता, गामा कौशल, व्यायाम का प्रकार। अगला प्रश्न। फुटबॉल किक में बॉल में बल स्थानांतरण हेतु कौन सी गामक योग्यता प्राथमिक है? फुटबॉल किक में बॉल में बल स्थानांतरण हेतु कौन सी गामक योग्यता प्राथमिक है? बल, गति, सहनशीलता, उक्त सभी। बल, गति, सहनशीलता, उक्त सभी। अगला प्रश्न। प्रशिक्षण में कौन सा सिद्धांत सबसे कम ध्यान देने योग्य है? प्रशिक्षण में कौन सा सिद्धांत सबसे कम ध्यान देने योग्य होता है? निरंतरता, लोड प्रोग्रेशन, हाई एफर्ट। निरंतरता, लोड प्रोग्रेशन, हाई एफर्ट और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। अगला प्रश्न। ट्रेनिंग में अच्छे परिणाम हेतु होम्योस्टेसिस पर पड़ने वाला दबाव है। ट्रेनिंग में अच्छे परिणाम हेतु होम्योस्टेसिस पर पड़ने वाला दबाव है। नकारात्मक, सकारात्मक, मनोवैज्ञानिक दशा या डिग्री ऑफ डिफिकल्टी? सकारात्मक, नकारात्मक, मनोवैज्ञानिक दशा, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। अगला प्रश्न। ट्रेनिंग में ओवरलोड है, सकारात्मक, नकारात्मक या मैं कहूँ हाई एफर्ट या अंतिम ऑप्शन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी? सकारात्मक, नकारात्मक, हाई एफर्ट, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। अंतिम प्रश्न। एक खिलाड़ी की गामक गतिविधियां होती हैं। एक खिलाड़ी की गामक गतिविधियां होती हैं जन्मजात, प्रशिक्षण योग्य, कौशल या बुनियादी गतिविधियां। जन्मजात, प्रशिक्षण योग्य, कौशल या बुनियादी गतिविधियां। और मित्रों, आप लोग इन प्ले लिस्टों का अवलोकन कर लें। इन प्ले लिस्टों को अवलोकन करके आपको समस्त कोर्स एक ही जगह लाने का प्रयास किया गया है। समस्त वीडियो आपको सीक्वेंस से मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य, आपका सब कुछ बेटरमेंट हो और आपका संपूर्ण कोर्स हमारे माध्यम से कंप्लीट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरत सिंह गुर्जर। नमस्कार, धन्यवाद।